बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा मेज़बान अशरफ राफिद। अलमंजूर दा नवा प्रोग्राम सब रंग हिन के तुहारी खिदमत विच हाजिर हाँ। ई प्रोग्राम विच तुहानू जिंदगी दे सब रंग नज़र आसन। अज दा सारा ये प्रोग्राम अदबी है, जिहदे विच तहसील तौंसा दी धरती नाल ताल्लुक रखण वाले नामवर शायर जिन्हें को मैं बचपन कनू जानदा, उन्हें दी शायरी, उन्हें जा नज़मा, उन्हें दे कुछ शेर में जो जैया बर्बादियाँ कर गई आप वसावण वाला, वाला जिमें सहज सुती दे सहज जगावण वाला। मैं उम्मीद है तुसा उन्हें को सुञाण गए हो सो। मेरी मुराद हिन जनाब जाहिद आसिम लंगा साहब। केरी ज़ुबान ज़्यादा शायरी की है, उर्दू पंजाबी या सराइकी? राफिद भाई सराइकी मेरी मादरी ज़ुबान है, ज़ाहिर है। स्टार्ट में सराइकी कने की दा उर्दू कौमी ज़ुबान आई, उनका रिश्ता है सारा। वैसे मैं उर्दू सराइकी, पंजाबी, पोठवारी बिने भी मकामी ज़ुबान शायरी करें। शायर क्योंकि एक हसास तबके का बंदा होंदे जी, मुआशरे का भी बंदा होंदे बेशक। अच्छा, इंदे बारे सा कोई रसो सराइकी शायर या उर्दू शायर, बेसिकली शायर की गाल है कि शायर दा मुआशरे क्या मकाम है? जी अशरफ भाई, शायर बतौर मुआशरे का एक रुकन, एक फ़र्द चाहिए। वो तो ज़ाहिर है एक अपना रोल अदा करेंगे, अपनी शख्सियत के हवाले नाल, अपने कारोबार के हवाले नाल। बतौर शायर उनका जरा रोल है मुआशरे दे विच, मैं समझदा सब तो वड्डा रोल होना है कि इंसानी मुआशरे को गौर फिक्र की दावत देने और इंसान की शख्सियत वास्ते इंतहाई अहम शय है। शायरी क्या है, शेर क्या है, सारे नाजरीन को दसो, सारे सुनाने वाले दोस्त। शायरी बेसिकली फितरत, मज़ाहिर कुदरत, महसूसात, उनके मुशाहदात को अपने खास अंदाज दे विच बयान करने वाला ना शायरी है। अच्छा, असा तुहाडे कोलो एक गाल मुहार भी चलती रहे वैसी जी, तो सारा दिल अदा बैठे सारे नाजरीन को कुछ सुना दो। तुसा मेरी एक पुरानी नज़म का हवाला दीते। अच्छा, बहु वाले ऑडियो दा दौर मैं उनका कैस्टा चल जहान पर एक बंद पेश करे साउंड सुन दे ऐसे बहुत खूबसूरत नज़्म दोस्तों की खिदमत विच। इरशाद। आ जेंदा बर्बादियां कर गई आप वसावण वाला, वाह वाह। आ जेंदा बर्बादियां कर गई आप वसावण वाला, वाला जीवें सहत सुती दे सहत जगावण वाला। वाह वाह। तू वाला से तामे हथे में जा टिके लेसा, तू वाला से तामे हथे में जा टिके लेसा, पुठा कंघा पुठा सीधा पुठे वाल वलेसा। वाह वाह। सुर्खियां लालियां चिमकण कजले झुमके नथलियां पैसा, सेंगियां दे विच नाज करे सा वंगा खड़ खड़के सा। वाह वाह। फूतण हामी बुसी थैया फूत बनावण वाला, वाला जीवे सहत सुती दे सहत जगावण वाला। और परसावण सगरांद लगी है तैं भी झोंक लड़ाई है। वाह वाह। परसावण सगरांद लगी है तैं भी झोंक लड़ाई है, बदरा असू कते मंघेर पो दिल दर्दें ताई है। मामा फगण चेत्र विसाख इच झोरे झुमर लाई है, जेठ इचना ता हाड़ इच आसी कूड़ दी कहीं सुनवाई है। साल गुजर गए वाला आसम वल्दा सावण वाला, वाह वाह वाह। वाला जीवे सहत सुती दे सहत। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत नज़्म है। जाहिद भाई, अच्छा साकूं ये रसे सो कि सराइकी शायर जी अजा ताणी भी, जबकि अरसा गुजर गए, सराइकी शायरी थी दी आंदी है, गज़ल लिखी दी आंदी है, नज़म लिखी दी आंदी है, मुसद्दस डोड़ा सारे सिंफें सराइकी शायरी थी दी आंदी है। लेकिन ज़्यादातर देखने ये मिले जो सराइकी शायर अजा तक अपने जेरे मौज़ूआत हैं पुराने घसे पिटे, मतलब गुरबत, मुआश, बेरोज़गारी, इन्हें मौज़ूआत कनू हाले ताणी नहीं निकल सकिया। इंदी क्या वजह है? राफिद भाई, शायर कहीं भी मुआशरे दा होवे, कई इलाके दा होवे, कई वसेब दा होवे, ठीक है, वो जड़े माहौल च रहिंदे उनका माहौल उनको मजबूर करेंदे कि उनदे च महदूद थी कि नहीं अपनी शायरी कर सकते। उनके वसाइल अगर कम हो सन
तो उनका हल्का महदूद हो सी, उनके वसाइल ज़्यादा हो सन, उनकी परवाज़ तखय्युल दी भी ज़्यादा हो सी, ठीक है, उनकी सोच भी परवान चढ़ सी। अगर वो हबस ही चोसी सराइकी लोग बुनियादी तौर पर एक हबस ही चन उनदे च अदबी हबस सही है, लाजमी हिस्सा है वो माहौल का। इस तो महदूद कर दिता गया इन्हें को, एक तो इन्हें की पसमानदगी, इन्हें की मारूमी। दूजी गल है कि ई कौम के ना ते कुछ लोग ने अपने ज़ाती मफादात वास्ते मखसूस लाबी दे विच शोरा को अदीब लोगों को सही इस्तेमाल करने वास्ते इन्हें नाल ज़्यादतियां कीतियां, जितना शायरी सराइकी का सफ़र रुक गए। हुण अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से नहीं यार तुसाने को मतलब सराइकी दी गज़ल कुछ शायर हैं जिन्हें विच इकबाल सोकड़ी जी बिल्कुल बिलाल बिल्कुल ये मतलब सोहने ना हैं, सोहनी गज़ल लिखते पैन। तो तुसा समझते हुए कि सराइकी गज़ल किथाई बिन्हें जुबान दे मुकाबले सफ़र करे दी पई है। नहीं सराइकी गज़ल का जहाँ तक ताल्लुक है और बहु वडे ना तुसा पेश की तन सराइकी गज़ल मैं ये समझदा कि पाकिस्तान दे विच उर्दू के मुकाबले च ही नहीं था उर्दू के पिछों वजन वाली फनी हवाले नाल सही है, मजबूत तरीन सिंफ गज़ल उस सराइकी जुबान लेनी पई है ये वक्त पाकिस्तान च। वाह वाह। अच्छा एक बई शायर डिठी से सराइकी शायरी दे विच तनकीद दा जेड़ा सिलसिला है वो काहे नहीं बनिस्बत उर्दू, मतलब उर्दू दे विच तनकीद एक अहम जुज़ है जी गज़ल दा सराइकी शायरी दा उर्दू शायरी दा। इंदे बनिस्बत सराइकी दे विच तनकीद निगार मुयसर कह नहीं सकूँ। अगर कोई तनकीद निगार है भी सही तो उसको पता कहने कि मैं तनकीद करनी क्या है, वो तनकीद उन लेवल दी नहीं कर सकता पिया, जिहदी वजह को मेरे ख्याल से सराइकी गज़ल दे उत्ते मज़ीद कम किया बन सकते, सराइकी गज़ल को अगुते टोरिया बन सकते अगर तनकीद निगार सा को मुयसर आमनता। इनकी क्या वजह है कि सराइकी को तनकीद निगार मुयसर नहीं आते पे, या अगर आंदे भी हैं तो सादा सराइकी शायद तनकीद को बर्दाश्त नहीं करना। उसकी वजह है तुहाडी गल तुहाडे सवाल तुहाडा जवाब भी मौजूद है कि तनकीद निगार ही मुयसर कहनी। जी हाँ, इतना शायर तनकीद निगारी का काम शुरू कर गिंदे जिहदे रिएक्शन रद्द अमल जाहिर है शायर तनकीद बर्दाश्त नहीं करना। तनकीद अलहदा चीज़ है, शायरी अलहदा चीज़ है। तनकीद निगार का ना होवन ये सारी सराइकी का एक अलमिया है। मतलब ये सारी कमज़ोरी है। असां ही भी आख सकते हैं कि तनकीद निगार दा मुयसर ना होवन भी सराइकी शायरी को हाँ चेक एंड बैलेंस नहीं पिया थी नहीं पिया थी। बिल्कुल वाह वाह सोहनी गाल से। अच्छा यही में सब कशे भाई भला अगर सुना रहे हो तो बड़ी मोहब्बत उसी कोई गज़ल मैं पुरानी नाज़म का एक बंद जिंदगी के उन्वान नाल एक नाज़म आई इरशाद। जिंदगी ये डसा हाँ मेरी थी कने मैं को हर मोड़ से खड़ सतेंदी है क्यों। वाह 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 वाह। जिंदगी ये डसा हाँ मेरी थी कने मैं को हर मोड़ से खड़ सतेंदी है क्यों। दे के गम दर दलम हर कदम ते मैं को छोटी उम्रां दे विच रोग लेंदी है क्यों। वाह बारे बारे चा कीता हिवी दिल मेरा दिल दे फट्टे ते मिर्चां बुरेंदी है क्यों। वाह वाह। खिलदे हसदे निवें झट गुजारण देंदी दस की हाँ जिद्दी भी रत रुएंदी है क्यों। क्या मैं तेरा निमी या तू मेरी निवें जिंदगी सोच इवें सताना मैं को बस जड़ा दिल करी मैं को छोड़ी वनी जिंदगी रब दा ना है रुआना मैं को। वाह 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 वाह। ज़ाहिद भाई ए दसो तुआजा कोई तसनीफ आ चुके हैं। रफ़त भी मेरा एक उर्दू का मजमुआ रक्स जुनून दे नाल मार्केट विच मौजूद है। हाँ केरे साल छपया हा 2009 2009 दे विच मुस्तकिल कोई सराइकी मजमुआ तुआड़ा आमण वाला होवे इत वक्त फैसले होना। अच्छा फिलहाल कोई कम नहीं किया था पहले
इन्हों ते फिलहाल कोई काम नहीं किया वेंदा पिया। अच्छा बिया ही कि तुहाको मैं ॾिठे नहीं ज़्यादातर तुहारा रुझान जिहड़ा है वो रूहानियत वाले पासे है। शायरी दे विच रूहानियत दा क्या किरदार? बड़ा अच्छा सवाल कीते अशरफ भाई। रूहानियत इंसान की जिंदगी जिहड़ी है ना, जी एक मुरक्कब है। इहदे अनासिर तरकीबी हैं, एक मादा, एक रूह। सही। रूहानियत इहाता करेंदी है इंसान की जिंदगी का नहीं, तमाम जानदार तमाम कायनात का इहाता करेंदी है। सही। इंसान के वजूद विच एक दिल है, या कल्ब है, एक दिमाग है, पार्ट ऑफ बॉडी है। जी वो तुहाडे मादे जिस्म का हिस्सा है, मादी जिस्म का। अकल जिहड़ी है वो पार्ट ऑफ बॉडी है, लेकिन रूहानी बॉडी का हिस्सा है, जिहड़ी तुहाडे अल्ट्रासाउंड च नहीं आती। सही है। सोच नहीं आती, खुशी नहीं आती, गमी नहीं आती, तुहाडे एहसासात हैं। ये चीज़ां वो हैं जो रूहानियत का हिस्सा हैं। वाह। और कुरान हकीम दे विच भी तामीर शख्सियत वास्ते सही है। रूहानी आज़ात जोर दिता गया, कल्ब से जोर दिता गया। रूह गैर मरई एक चीज़ है जिहड़ी इंसान दे मादी वजूद विच शामिल थई है तो जिंदगी पैदा थई है। वाह। रूहानियत के अलावा जिंदगी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक भी में फरमांदा कि असां आदम कोई खनकती मिट्टी दे नाल बनाए, आदम दे बुत को। सही। फिर उनदे च रूह फूकी गई है, पिछे जिंदगी बड़ी है। रूहानियत दा शायरी नाल खास ताल्लुक है। मसला चूँकि शायर जेरे महसूसात अपने बयान करेंदे, वो महसूसात हैं, वो एहसासात हैं जेरे रूहानियत नाल ताल्लुक रखदे, जेरे रूह का हिस्सा है। तुहाडे जज्बे तुहाडी बॉडी का हिस्सा नहीं, मादे का हिस्सा नहीं, ये तुहाडी रूह का हिस्सा है। वाह वाह, बहुत सोहना। जे तुहाडे सूफिया कराम तसव्वुफ दी शायरी करन, तसव्वुफ पहला जीना है रूहानियत दो परवाज करन दा। वाह 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 वाह, बहुत सोहना जवाब। सही, अल्लाह तो सलामत रखे। अच्छा एक बिया सवाल ये मेरे जहन च घूमदा रह वेंदे हठे वेले जी, वो ये है कि पाकिस्तान दे विच उर्दू या सराइकी, पंजाबी, पश्तो शायरी हर जबान थी पई है, तो सारे मुआशरे दे विच शायर को वो मकाम हासिल नहीं थिया जेड़ा कि आउट कंट्री मतलब यूरोप दे शायर को जड़ा मकाम हासिल है, उनकी बनस्बत सारे शायर को मकाम हासिल कैन। अज भी मतलब शायर को इवें उस इथा कोई ख़ास अहमियत दा हामिल नहीं समझा वेंदा मुआशरे दे विच, इंदी क्या वजह है? भाई ये सिर्फ शायर नहीं, ये मुआजने करे सो तो जिंदगी के तमाम शोबे करे सो। ठीक है। उतना मुआशरे दी ऊंच नीच भी कोई ना हो सर उन्हें मुल्कें च, तबकाती निज़ाम भी कोई ना हो सी उन्हें मुल्कें च। ठीक है। तुहाडा निज़ाम हुक्मरानी का तरीक़ाकार भी ये कहना हो सी उतना उन्हें लोगों का मुआशरा ते साडे मुआशरे दे विच शौरी इरतिका दा ही फर्क है। ठीक है। ठीक है, जिंदी वजह को सा को मारू में मिलते पाकिस्तान दे विच सिर्फ शायर की गल नहीं, तमाम फनून लतीफ़ा वाले लोग वो बेचारे कुचले वेंदे पे, चूँकि निज़ाम हुक्मरानी ऐसा है कि ऐसे लोग आवेंदन जहाँ ताल्लुक वो खास सिलसिले नाल है, दौलत नाल है, सियासत नाल है। ठीक है। ये हुक्मरानी का सिस्टम जरा है, निज़ाम हुकूमत जरा होंदे, यूरोप का निज़ाम हुकूमत भी है, साडा निज़ाम हुकूमत भी है, उनका तरीक़ाकार भी है, साडा तरीक़ाकार भी है। साडे निज़ाम हुक्मरानी चलावन वास्ते वो लोग सिलेक्ट किए वेंदे उसन जिन्हें को सिर्फ दौलत हो सी, उन्हें लोगों का तरीक़ाकार है कि उन्हें दे इक़्तिदार दे विच वो लोग आवेंदे जिन्हें सिर्फ टैलेंट होंदा है। मतलब अक्लमंद लोग
ज़ाहिर है उत्थां जितना पैमाने भी उलट होन उतना यूरोप ते पाकिस्तान दे तमाम सारे सोशल वैल्यूज़ भी मतलब सारे को तलमंद बंदे को तो उतो ते आवन ही नहीं। बिल्कुल कहना ने तबकाती सिस्टम है जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਮਤ को चलाने वाले ਤੁਹਾਡੇ मुल्क को चलाने वाला जो सिस्टम है वो भी सारा अनबैलेंस है। सही है। जब अनबैलेंस होने तो ये फर्क होना। वाह वाह माशाअल्लाह। अच्छा वला असा को तुआरे को एक फरमाइश करें तुसा गज़ल नज़म डोढ़ा केड़ी सैनफी ज़्यादातर शायद। अच्छा भाई मैं तमाम असनाफ विच कोशिश करना शायरी माशाअल्लाह मैं करना मैं ज़रूर तक एक गज़ल भी पेश करे सा लेकिन पहले तुसा दू शोरा दे ना गिदन जी मैं नहीं चाहता कि उन्हें ना सुन कर भी मैं खामोश रहा। सही है। सारे सराइकी दे महान सही इकबाल सोकड़ी साहब तो उन्होंने जिक्र किए बिल्कुल ही मैं उन्हें फन ते गुफ्तगू करने के काबिल कहन में इकबाल सोकड़ी तो गुफ्तगू करने वास्ते भी इकबाल चाहिए है। वाह वाह कोई चूँकि सही सारा मान है बसों दा मान है सही। बाकी तुसा जिक्र किए सही आबिद बिलाल दा जी आबिद बिलाल भाई आबिद बिलाल तो आपको मुबारक हो इस की वसेब को कि वो नौजवान है जै डहाके न सफ़र डीएच कीते ते सजन का सफ़र डाकेंज कीते। वाह वाह आबिद बिलाल सरे की वसेब दे उत्ते मैं भी हूँ इवें समझदा कि वो चेत्र दी फुहार बन के वसदा पे कोई शक नहीं बेच तुसा ऐसे लोगों का अगर मकाम देखसो तो मैं समझदा सरे की वास्ते तुहाडा एजाज़ है। वाह वाह इंशाल्लाह असां कोशिश करेसूं ऐसा पहला प्रोग्राम हा दूजे प्रोग्राम विच इंशाल्लाह कोशिश करेसूं असां बाय दोस्त भी मैं गज़ल दे चार शेर अर्ज करना सी। गज़ल सुनाओ। ओ हर इम्कान दी हद विच है वाह ओ हर इम्कान दे परो ताईं वाह 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 ओ हर इम्कान दी हद विच है ओ हर इम्कान दे परो ताईं अख भाल डिठे आसमान तोणी अख नूट आसमान दे परो ताईं वाह वाह ओ हर इम्कान दी हद विच है ओ हर इम्कान दे परो ताईं अख भाल डिठे आसमान तोणी अख नूट आसमान दे परो ताईं मैं आस उम्मीद दे ठोर ठीए हर थान अस्थान ते अपड़ा हाँ। वाह वाह मैं आस उम्मीद दे ठोर ठीए हर थान अस्थान ते अपड़ा हाँ ईमानी कान दे और हो ताईं अनमान गुमान दे परो ताईं। वाह 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 मैं आस उम्मीद दे ठोर ठीए वाह हर थान अस्थान ते अपड़ा हाँ ईमानी कान दे और हो ताईं अनमान गुमान दे पर हो ताईं। वाह वाह विश्वास है जो मन मौजी नहीं इंसान दी सोच बधेलू है। वाह वाह विश्वास है जो मन मौजी नहीं इंसान दी सोच बधेलू है यास निराश दे घेरे विच अटकल इमकान दे पर हो ताईं। वाह वाह ई लगदे कुन दे काज अजां हैन अंतर भीतर ढिग सारे। वाह वाह ई लगदे कुन दे काज अजां हैन अंतर भीतर ढिग सारे इंसान दे चेते सोच बुद्धि इरफान ज्ञान दे पर होते हैं। वाह वाह ई लगदे कुन दे काज अजां हैन अंतर भीतर ढिग सारे इंसान दे चेते सोच बुद्धि वाह वाह इरफान ज्ञान दे पर होते हैं। और हर शायदा होवण भी आसिम हे हुज्जत ऊंदे होवण दी। वाह 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 हर शायदा होवण भी आसिम हे हुज्जत ऊंदे होवण दी पर खोजी खोज न ला सगया कोई खुल्द जुनान दे परो ताईं। वाह वाह अख भाल डिठे आसमान तोड़ी अख नूट आसमान दे परो। वाह 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 जायद भाई बहुत सोहनी गज़ल सुनने पाया वे अल्लाह तुहानू सलामत रखे। सारे प्रोग्राम दा वेला ही मैं थोड़ा जी आउंदे ते असां तुहाडे बहुत मशकूर हैं ए तुसां साडे प्रोग्राम में शमूलियत की थी ऐसा वक्त दिते दे सब रंग प्रोग्राम अल मंजूर दा मैं तो थे रहता सी अल मंजूर को मुबारकबाद पेश करे सा अल मंजूर दे न्यूज़ चैनल को जिन्होंने नवा प्रोग्राम सब रंग शुरू की थे। उम्मीद है अपने मुल्क बाहर दे समंदर पार दोस्तों वास्ते वाह वाह एक खुशखबरी साबित थी सी। मुबारकबाद अल्लाह तो सलामत रखे। नाजरीन
सारे प्रोग्राम दा वेला ख़त्म थी वण वाले। उम्मीद करेंदे हैं साडा ये नवा प्रोग्राम तो पसंद आसी। इंदे नाल असां ये उम्मीद करेंदे हैं कि सारे इन प्रोग्राम को तुसां लाइक और शेयर भी ज़रूर करे सो और अपनी राय कनू साकू कमेंट्स विच आगाह करे सो। असां उम्मीद करेंदे हैं कि नैक्सट वन पवने प्रोग्राम नाल याया खां बुज़दार दे तामन दे नाल असां ये सिलसिला इवें जारी रखसूँ। तुसां सारे दोस्तें दा बहुत शुक्रिया। अल्लाह दी अमान। अल्लाह हाफिज़। अलमंजूर न्यूज़ चैनल की जानिब से कारोबारी हजरात के लिए खुसूसी पैकेज। किसी भी किस्म के कारोबार की सोशल मीडिया या टीवी चैनल पर प्रमोशन के लिए अब अलमंजूर न्यूज़ चैनल पेश कर रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल ऐड और उसकी प्रमोशन, वो भी सस्ते तरीन पैकेज में। स्कूल ऐड, प्रॉपर्टी ऐड, हॉस्पिटल ऐड, ज्वेलरी ऐड, क्लॉथ ऐड, इलेक्ट्रॉनिक ऐड और इस तरह के बेशुमार बिजनेस ऐड बनवाएं, ज़्यादा कस्टमर्स बनाएं और ज़्यादा इनकम कमाएं। अलमंजूर न्यूज़ चैनल एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी तौसा शरीफ। कॉन्टैक्ट 0331 470 9585। व्हाट्सएप 0332779323। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ।